वाल्मीकि रामचरितमानस में बोले हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके कान समुद्र की तरह बड़े हों, अर्थात कथा सुनने में जिनको आनंद आता है, बाबा वाल्मीकि कह रहे हैं ऐसे के हृदय को राम जी कभी छोड़ के मन जाना। कथा सुनने में आनंद हर किसी को नहीं आता, क्षमा करिएगा। 80% को आनंद आ सकता है, 20% लोग फॉर्मेलिटी के लिए बैठे होते हैं। जीजा कथा करा रहे हैं तो साले साहब आए फॉर्मेलिटी के लिए, क्यों जीजा नाराज रह जाए। मौसा कथा करा रहे हैं, अब मौसा कथा जब करा रहे हैं तो कथा से कोई लेना देना नहीं है, और मैं जो बोल रहा हूं बहुत कड़वा लगेगा तुमको, लेकिन कल की घटना ही बोल रहा हूं, और मैं रिश्वत लेकर के भी शब्द वापस नहीं लेता अपने। कल एक बहन जी आई थी, हमें टाइम दे दो बोलवे के लिए, और कोई उनका रिश्तेदार बैठा हो हाथ जोड़ लूंगा, कल चला जाऊंगा, परसों गाली देते रही हो। एक बहन जी आई, बैठी, बाद में पहले पर्चा पकड़ा दिया, टाइम दे दो बोलवे के लिए। अब तुम्हें ही बोलना हो तो फिर हमें या पकौड़े तलवे को बुलाओ। आते ही उन्होंने पर्चा दे दिया और हमने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद देंगे। अब वो तो मजबूरी थी कि बोलवे को मना कर दिया तो बैठ गई, और बैठ के बोलने के बाद फिर 5 मिनट की टाइम ना हो जो आरती कर लेती, यानी ठाकुर जी उनके लिए 2 कौड़ी के थे, ठाकुर जी की आरती होती रहेगी, हम चले। मैं कल उनको टोक देता, लेकिन पहली बार कथा गाने आया हूं, दुश्मनी मोल नहीं लूंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी का अपमान कोई करके जाए मुझे पसंद ही नहीं है। अगर टाइम नहीं था तो आए क्यों, और आए तो फिर आरती लेके बिना क्यों चले गए? क्या 5 मिनट में इतना इमरजेंसी काम आ गया था? याद रखना, परमात्मा तुम्हें समय देता है, परमात्मा ही समय छीन लेता है। अगर तुम्हें परमात्मा के लिए भी टाइम नहीं है तो मैं निश्चित कहता हूं कि तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। बोल करके तुरंत निकल लिए, क्यों? यहां पर सब गधे छाप बैठे थे जो आरती करने के लिए रह गए थे। याद रखिएगा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप मेरे अपने श्रोता हो, इसीलिए आरती करके ही जाइए। 5 मिनट पहले चले जाओगे तो कोई विशेष काम नहीं कर लोगे। एक साल में 360 दिन होते हैं, आगे पीछे हो जाए तो तुम हिसाब लगा लियो, और मैं कथा करने केवल 7 दिन आता हूं। जब 350 दिन की कमाई से तुम पैसे वाले न बहे, 350 दिन की कमाई करके तुम पैसे वाले न बहे, तो इन्हीं ही 7 दिनों में करोड़पति बनोगे। कोई व्यक्ति जब ये कह देता है महाराज जी हम पे टाइम नहीं है, तो भगवान कहता है तो पे टाइम ना है तो ला तेरा टाइम ही खत्म कर दूं। ये भगवान का दरबार है, यहाँ बाणी सत्य हो जाती है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कभी भी किसी कथा में जाओ तो कथा सुनने जाओ, बोलने मत जाओ, क्योंकि बोलने के लिए तो कथाकार स्वयं ही आए हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। ये कान इतने बड़े कर लो अपने के कथा सुनते सुनते कभी ये अघा न जाए। राम कथा जहि सुनत अघाई, और रस विशेष तिन जानो नहीं। जब कोई व्यक्ति ये कहने लगता है कि कब तक कथा सुने, रोज वही कथा हो रही है, समझ लीजिए उसने कथा को जाना ही नहीं है अब तक। मैं 15 साल से श्री राम कथा गा रहा हूं, और मुझसे कोई पूछे राम कथा के बारे में कितना जानते हो, तो मैं मुश्किल से कहूंगा कि 5% जानता हूं, मुश्किल से 5% जानता हूं। और मैं तो यही कहता हूं कि इस जन्म में तो मैं कथा की तैयारी कर रहा हूं, कथावाचक तो मैं अगले जन्म में बनूंगा। एक जन्म तो तैयारी में ही निकल जाता है,
इसीलिए कान बड़े रखो। जिसके कान बड़े होते हैं उसी की पूजा होती है। इसीलिए सुबह सुबह इनको खींचा करो, खुद खींचो, पड़ोसी से खिंचवाओ। हाँ, कान बड़े। पहला कान का नंबर आता है। दूसरा, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे तरस जलधर अभिलाषे। पहला नंबर है कान का। कान सही रखो, व्यास जी की ओर रखो, और दूसरी आंख व्यास जी की ओर रखो।